An update in the triple suicide case from Ghaziabad, very close to where we are. This is the National Capital Region. The police are comparing the suicide note with the handwriting of the three sisters to determine who wrote it. They want to know if one sister wrote the entire note or parts of it were written by all three. Police believe the middle sister wrote the note, but this will only be confirmed after forensic analysis. Also searching for the two phones the sisters used. One phone was sold by their father 6 to 7 months ago, while the other was sold just 10 days ago. Examining these two phones would provide crucial clues, which is why the police are looking for these phones that the father reportedly sold off. Remember, taking away the phones from them and selling them off to reportedly pay the electricity bills is the reason now being cited as the trigger for the girls to die by suicide. Himanshu's got more details on that. ये phones जो missing है बहनों के जो इनके फादर ने हिमांशु बेच दी थी, ये ज़रूरी है और हैंडराइटिंग भी फोरेंसिक्स के थ्रू स्टडी करना ज़रूरी है, क्योंकि ये जानना ज़रूरी है कि आखिरकार सुसाइड पैक्ट साइन करवाई किसने। बिल्कुल, देखिए ये दोनों चीजें जानने के लिए पुलिस को फोरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार है कि जो पूरा सुसाइड नोट है, अभी जो शुरुआती जो सरसरी निगाह पे जो पहली पुलिस की इन्वेस्टिगेशन होती है और जो तमाम जो राइटिंग के घर में कॉपियां पड़ी थी या फैमिली से जो बातचीत की गई, उसके आधार पर ये लग रहा है कि ये पूरा जो सुसाइड नोट था, जो डायरी थी, वो लिखा गया था जो बीच वाली बच्ची थी, जिसे जब शुरुआत में आप याद करें कि जब गेम की बात आई थी और फादर ने कहा था कि मेरे बच्चे गेम खेलते हैं, और उन्होंने साथ साथ ये भी कहा था कि जो बीच वाली मेरी बेटी थी वो कमांडर थी। तो आप देखिए ये जो पूरा सुसाइड नोट है, ये भी इसमें भी निकल के आ रहा है कि उसी बीच वाली बच्ची ने ही ये सुसाइड नोट लिखा था। लेकिन किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले पुलिस को फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार है। साथ ही साथ दोनों फोन जो बच्चियां इस्तेमाल करती थी वो इस मामले में बेहद अहम है, लेकिन दोनों फिलहाल पुलिस के पास नहीं है। पुलिस का कहना है कि ट्रैक कर लिया गया है और बेहद जल्द दोनों फोन पुलिस के पास होंगे। उन दोनों फोनों के पुराने डाटा रिकवर करने की पुलिस के द्वारा कोशिश की जाएगी, ताकि जो पूरा उनका इंटरनेट की जो ब्राउजिंग हिस्ट्री है वो ब्राउजिंग हिस्ट्री पता चल सके और ये पता चल सके कि बच्चे किस तरीके से कोरिया के किन किन हिस्सों को और क्या क्या वो सर्च करते थे। क्या कोरिया के अलावा कोई और भी चीज थी जो बच्चे कभी सर्च किए थे? ये काफी सारी चीजें हैं जो उन दोनों मोबाइल फोन के स्टडी से सामने आ सकती हैं और उसके जरिए जो बच्चों का पूरा एक बिहेवियर चार्ट जब पुलिस बनाएगी तो उसमें बेहद अहम साबित होगा। बिल्कुल, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए हिमांशु, गेटिंग इन दोस डिटेल्स एंड टेलिंग अस अबाउट दोस डेवलपमेंट्स।